हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सलमान प्लीज। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइम के बारे में। टाइम हम सबकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। अच्छा, आप सबने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा है? डिफ्रेंशिएशन पता है क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन में हम किसी एक क्वांटिटी को, उसमें क्या चेंजमेंट आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ये फाइंड करते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने ये देखा कि हम हर क्वांटिटी में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि हम टाइम में क्या चेंज आ रहा है ये किसी और क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में फाइंड करें। तो ये क्या दर्शा रहा है? इट मीन्स कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम, बट टाइम डज नॉट डिपेंड अपॉन एनीथिंग। टाइम किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं करता। तो आज अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं तो क्या टाइम को इससे कुछ नुकसान होने वाला है या फिर और किसी को कुछ नुकसान होने वाला है? नहीं। टाइम तो किसी के लिए नहीं रुकता। टाइम तो अपने आप से अपनी स्पीड पे चलता रहता है। तो नुकसान किसका हो रहा है? आपका। तो अगर आप आज कहते हैं यार आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, या फिर जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हार्ड वर्क करने का आज मेरा मन नहीं है, लेकिन मुझे कल ये पोजीशन चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर आप आज फ्यूचर के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे तो क्या जो कल फ्यूचर आने वाला है तो वो आपके मुताबिक होगा? यानी कि जैसे आपने सोचा था वैसा होगा? क्योंकि आज जब आपने उसके लिए प्रिपेयर करा ही नहीं तो वो वैसा होगा ही नहीं। तो अच्छा, इस टाइम पे जैसे ये जो स्टेज है, हमारी जो स्टेज यानी कि स्टूडेंट्स की कह सकते हैं कि जो स्टेज होती है, तो ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है। इस स्टेज में जो आप हार्डवर्क कर सकते हैं वो उसके आगे आने वाली स्टेज में आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल 100% श्योर, ये फैक्ट बात है ना? जो आप आज कर सकते हैं वो आप आगे आने वाली उम्र में नहीं कर पाएंगे। तो जो काम आज टालते हैं आप कि ये अभी नहीं करेंगे, करना है, आपको मालूम है कि आपको इससे अगर ये पाना है तो आपको, अगर आपको पाना है तो ये करना पड़ेगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि आज नहीं करेंगे। तो अगर आज करने के लिए मना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आज मुझसे नहीं हो पाएगा, तो क्या आने वाली उम्र में आप ये कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो ये मोस्ट एक्टिव स्टेज है। अगर इसमें ही आप एक्टिव नहीं हैं तो आगे आने वाली एज में आप एक्टिव होंगे, इसका प्रूफ कौन देता है? कोई नहीं देगा। विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट इनपुट यू कांट गेट डिजायर्ड आउटपुट। जब तक कि जो आउट इनपुट उसे चाहिए, मतलब जो उस काम को करने के लिए जो इनपुट चाहिए, यानी कि उस काम को करने के लिए हार्डवर्क चाहिए, तो जब तक कि आप हार्डवर्क करेंगे नहीं तब तक वो डिजायर्ड आउटपुट यानी कि सक्सेस आपको कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती। ठीक है। अच्छा, बहुत से लोगों को टाइम लगता है कि टाइम बहुत कम है। सबको लगता है कि टाइम कम है, मतलब वो बोलते हैं टाइम कम है, कहते हैं कि मेरे पास टाइम कम है। तो टाइम कम है तो खुद को मैनेज करो भाई। टाइम तो चेंज हो नहीं जाएगा कि वो तुम्हारे लिए चेंज हो जाए। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि टाइम अर्थ अपने स्पीड को नहीं चेंज कर देगी, ऐसा। ठीक है। तो ऐसा नहीं होने वाला। तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, किसी ने कहा है कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि टाल मटोल। हम लोग क्या करते हैं कि अभी का काम बाद के लिए टाल देते हैं, तब कल के लिए टाल देंगे, मतलब टालते रहते हैं काम को। जो काम है वो अभी करके ख़त्म नहीं करते हैं, तो वो टालते हैं जो है, यही हमारा टाइम चुरा लेता है। इसी की वजह से हमें टाइम अपना कम लगता है, क्योंकि हम टालते रहते हैं काम को। ठीक है। अच्छा, आप लोग ने गेम खेला है? खेला होगा, लेवल वाले गेम खेले होंगे जिसमें नहीं वो फिनिश पॉइंट में पहुंचना होता है। हाँ। तो कभी कभी हम लोग जैसे न्यूली अभी शुरू किया है पहला लेवल, तो क्या होता है कि हो सकता है 1/4 वे में, मतलब पूरा पूरा ट्रैक पूरा कंप्लीट करना था, अभी हम लोग 1/4 के पहले ही आउट हो गए। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर से रीट्राई करते हैं, तो क्या होता है, तो थोड़ा आगे जाके आउट होते हैं, 1/2 पे 2 से पहले आउट होते हैं, फिर थोड़ा 3/4, फिर उसके बाद फाइनली एक टाइम तो ऐसा आता है ना कि आप उस गेम को, उस लेवल को जीत जाते हैं। होता है। तो यानी कि अगर बार बार आप कंसिस्टेंटली उसे करते जा रहे हैं तो उसका सक्सेस तो मिलेगी ही ना। आप अगर हार्डवर्क करेंगे, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा।
तो जब आप गेम को खेलते टाइम तो बड़ा कि अब नहीं हो पाया तो फिर से करेंगे, नहीं हो पाया फिर से करेंगे, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो उस टाइम तो कर लेते हैं, पता नहीं ऐसे रियल लाइफ में क्यों हार जाते हैं। और गेम आते हैं जैसे टाइम लिमिट वाले गेम आते हैं ना, उसमें इतने टाइम में करना होता है। तो आप जैसे खेल रहे हो तो बहुत जल्दी जल्दी खेलने की कोशिश करते हैं क्योंकि टाइम जा रहा है, जल्दी जल्दी खेलने की कोशिश करते हैं। फिर कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल बस 2-3 सेकेंड और मिल जाते हैं, मेरा गेम पूरा हो जाता, लेवल पूरा हो जाता। तब आपको टाइम समझ आता है, लेकिन टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं। तो आप अपने आप को ही तो मैनेज करते हो ना कि और ज़्यादा स्पीड बढ़ाएंगे, इस बार और जल्दी जल्दी करेंगे तो टाइम पे हो जाएगा, और हो भी जाता है करते करते टाइम पे। तो गेम में जो आप ये स्ट्रैटेजी अपनी अपनाते हैं तो उसे रियल लाइफ में क्यों नहीं अपनाते हैं? वो जो आग आपको हर लेवल को पूरा करने के लिए होती है, आपके जहन में दहकती रहती है कि मुझे तो ये लेवल हर लेवल पूरा करना है, तो वो आपने इस ज़िंदगी के खेल में क्यों उसे बुझा के रखा है आपने? उसे आग को दहकने दीजिए, वही आपको आगे बढ़ा रही है। यही है ना, वो आग ही तो है जो आपको आगे बढ़ाती चली जा रही है। तो अब अगर आप कह रहे हो कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, टाइम कैसे मैनेज करें, तो ये कुछ भी नहीं है। अब हम आपको ये तो बताने बैठेंगे नहीं कि आप सुबह इतने बजे उठिए, आप इतने बजे खाना खाइए, आप इतने बजे ये करिए, आप इतने बजे वो करिए। ये टाइम मैनेजमेंट नहीं है। टाइम मैनेजमेंट के हम दो आपको स्टेप्स बता देते हैं कि आपको करना क्या है। पहली चीज़ हो गई सेट प्रायोरिटी। आप जो काम कर रहे हैं, क्या वही काम आप करना चाहते हैं? यानी कि जो रिजल्ट आप चाहते हैं, तो उस रिजल्ट को पाने के लिए क्या ये काम करना ज़रूरी है जो आप कर रहे हैं, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसको देते हैं? जो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसको ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आप अगर 5 घंटे टीवी देखने में लगा देते हैं और ऐसे 6-7 घंटे गेम्स खेलने में निकाल देते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछे, अपने आप से पूछिए, मैं बार बार कहती हूँ कि एनालाइज करिए। एनालाइज करने से आप खुद से ही हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक बार अपने आप से पूछ के तो देखो, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, एक बार पूछ के देखो। तो अपने आप से पूछो कि मैं गेम खेलने में इतना ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मैं कह नहीं रही हूँ कि वेस्ट कर रहे हैं आप लगा देते हो गेम खेलने में इतना टाइम। तो आप अपने आप से पूछिए, क्या मुझे गेम्स में अपना करियर बनाना है क्या? तो आपके अंदर से जवाब आएगा नहीं, आप टीवी देखने में बिता देते हैं अपना मोस्ट ऑफ द टाइम। आप अपने आप से पूछिए, क्या इससे मेरा कुछ अब आगे होने वाला है? तो नहीं। अगर आप जो भी आप जिसमें भी आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जो आपको करना है, जैसे कि अब डांसर होता है तो वो अपना ज़्यादातर टाइम किस में देता है? रिहर्सल में, क्योंकि उसको उसी में अपना करियर बनाना है, ठीक है। तो अगर आपको कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपना किस में देना पड़ेगा? ऑब्वियसली स्टडीज़ में देंगे, स्टडीज़ में तो देना पड़ेगा। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अपना किसी और चीज़ में दे रहे हैं तो आपने प्रायोरिटी का एकदम बेकार करके रखा है। ये क्या है, लेवल ही बेकार है। अगर आपको स्टडी में आपको आगे कैरियर अपना स्टडीज़ के थ्रू बनाना है तो आपको स्टडीज़ पे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी हो गई? स्टडी की। तो इस तरह से आप अपने टाइम को सेट करिए। मुझे घूमने से या फिर फोटोग्राफी में, अगर आप फ़ोटो बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं इधर उधर सोशल मीडिया साइट्स में डालने के लिए, हाँ, तो क्या मुझे इसमें अपना करियर बनाना है? नहीं बनाना है। तो मैं अपना टाइम इतना ज़्यादा इसमें क्यों दो, लेकिन इतना ज़्यादा मैं इसमें क्यों दे रहा हूँ कि मेरे पास अपनी पढ़ाई करने के लिए जो मुझे करना है, मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए टाइम नहीं बच रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा इसमें टाइम क्यों दे रहा हूँ? अपने आप से सवाल पूछिए, हर सवाल का जवाब निकलेगा। तो जिसको जिसको आपको आगे पाना है तो उसे पाने के लिए जो रास्ता अपनाना पड़ेगा, तो उस रास्ते में जाने में आप ज़्यादा टाइम देंगे, स्टडीज़ में ज़्यादा टाइम देंगे, डांसर बनना है डांसिंग में ज़्यादा टाइम देंगे, सिंगर बनना है तो आप सिंगिंग की रिहर्सल करेंगे, रियाज करेंगे, ठीक है। तो ये सब प्रायोरिटी आप अपनी सेट करिए, हर पर्सन की अलग अलग प्रायोरिटी होगी। तो फर्स्ट चीज़ क्या होगी, आप सेट प्रायोरिटी सेट करिए। और डोंट चीट विद योर सेल्फ, अपने साथ चीटिंग ना करिए कि नहीं यार मैं गेम कहाँ खेलता हूँ,
मालूम है आपको, एक एक दिन में 50-50 लेवल पार। एक मतलब अगर इजी गेम है और अलग अलग, लेकिन एक एक दिन में इतने ज़्यादा लेवल पार। लेकिन मैं गेम तो नहीं खेलता ज़्यादा। तो ये भी तो पूछो, आप पढ़ाई कितनी देर करते हो। अच्छा, अगर आपका 1 महीने में एग्ज़ाम है और आप एक एक पेज पढ़ रहे हो, तो चलो ठीक है, 30 पन्ने की बुक है, मान लिया। तो क्या ये फर्स्ट सेकेंड क्लास का एग्ज़ाम है, जो बुक में जो दिया है वही आएगा? वही पूरी एक एक पेज पूरा पढ़ के चले गए, वही आ जाएगा? नहीं है ना। तो आप टाइम सेट करिए कि मुझे कितने 1 घंटा देना है इसको। ठीक है, अब वो एक पेज पढ़ना है तो एक पेज आपको 15 मिनट में ख़त्म, आज की पढ़ाई मैंने कर ली। ये क्या बात होती है? वही नहीं आने वाला खाली, ये तुम्हें बुक दे दी है यही से आएगा। और भी बहुत चीज़ें आती हैं, सिर्फ बुक से नहीं आएगा। कोई एक बुक नहीं बनी है कि ये पेपर वाले ने बना के दे दी है, इसी से हम बनाएंगे, तुम ये लोग यही पढ़ लो। तो आपको, और आप छोटे बच्चे भी नहीं हैं, फर्स्ट सेकेंड क्लास की बात अलग होती है, ये स्टैंडर्ड अलग है, तो आपको स्ट्रैटेजी भी अलग अपनानी पड़ेगी। ठीक है, सेकेंड चीज़ होती है, फर्स्ट स्टेप सेट प्रायोरिटी, सेकेंड चीज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द बेस्ट वे फॉर टाइम मैनेजमेंट। इससे और अच्छा कुछ है ही नहीं। मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट करने के लिए और कुछ नहीं चाहिए, कंसिस्टेंसी तो रखो। आज मैं ये कर रहा हूँ तो मैं आगे भी यही करता रहूँगा। मेरा ये टाइम बना है कि मैं इतने टाइम से इतने टाइम पढ़ता रहूँगा। ये नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं, आज पढ़ा कल नहीं, परसों पढ़ा आगे नहीं पढ़ेंगे। क्या है ये? कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट का सबसे मेन पार्ट समझ लो, बोल दो कंसिस्टेंसी। ठीक है, अब अगर पूरा सेट करें। अच्छा पहले रुको, अच्छा अपने टीचर ने कभी कहा होगा आपसे कि आप होमवर्क करके नहीं ले गए, तो आपसे बोले होगा खाना खाना तो नहीं भूले थे। तो ये वो टीचर क्यों बोलता है, कभी सोचा है? वो इसलिए बोलता है कि खाना खाना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट। तो खाना खाना अगर इम्पॉर्टेंट है, तो क्या आप अपनी पढ़ाई को इम्पॉर्टेंट नहीं समझते? नहीं समझते? तो वही मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर खाना खाना इम्पोर्टेंट है तो आप उसे करते हैं, तो पढ़ाई इम्पोर्टेंट है तो आप उसे करेंगे। तो यही प्रायोरिटी सिखाई जाती है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। तो अब अगर हम लोग एवरेज देखें, 8 घंटे आपको सोने के लिए मिल गए, ठीक है। 8 घंटे मान लीजिए आपने वो वर्क क्या है कि जो आपको आगे पाना है उसके लिए वो वर्क, ठीक है। फिर 8 घंटे आप कोई भी अदर थिंग्स कर सकते हैं, कोई भी और चीज़। तो इज़न्ट दैट इनफ? अभी भी ये क्या काफ़ी नहीं है? 8 घंटे में आप क्या क्या नहीं कर सकते, और 8 घंटे में आप क्या क्या नहीं पढ़ सकते, और 8 घंटे में भैया सो तो लिया इतना ज़्यादा, और कितना सोना है कि नहीं? तो 24 घंटे आपके लिए बहुत है। 8 घंटे आप सोने में बिता दीजिए, 8 घंटे आप अदर थिंग में बिता दीजिए, 8 घंटे आप अपनी जो भी आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है पढ़ना है, आपको जिसमें कैरियर बनना है, ठीक है, वो बस। एवरीथिंग इज क्लियर, सब कुछ क्लियर है, आप समझते नहीं हैं। अगर सीने में तेरे आग हो, लक्ष्य की ही धुन हो राग हो। अगर सीने में तेरे आग हो, लक्ष्य की ही धुन हो राग हो, तू हर मुकाम पाएगा, तू हर मुकाम पाएगा, चाहे मुख मोड़े तेरा भाग्य हो। धन्यवाद।